नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी दोस्त बात कर रहे हैं शिक्षण कला पर, जो आप सभी के बिहार स्टेट में आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा। जो 30 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे और 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा रखी भी जाती है। साथ ही जिससे आपको एक मूल्यांकन करने में, अपना इवेल्युएशन करने में थोड़ा सा हेल्प मिले कि हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और हमारा नंबर कितना आ रहा है या फिर हम कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो सभी साथी एक बार सेशन को थोड़ा सा शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हम चलेंगे दोस्त प्रश्नों की श्रृंखला पर और एक एक प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्त, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर साथी, और इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताने का भी प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन साथी आपसे कह रहा कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। दोस्त, आपसे कह रहा है किस प्रकार से आप सुसाध्य कर सकते हैं। कर अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, या फिर कह रहा है दोस्तों समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या कह रहा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर दोस्त निष्क्रिय रटंत पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो कौन सा ऐसा सहायता करेगा, मतलब क्या आप करना चाहिए आपको कि बच्चे को समस्या समाधान करता बनाया जा सकते और बेहतर तरीके से बच्चे को सिखाया जा सके। साथी तो आपसे कह रहा सुसाध्य कर सकते हैं क्या बच्चों के भीतर डर की भावना पैदा करके। दोस्त, आप कभी ना कहेंगे ऐसा डर की भावना पैदा करेंगे दोस्तों तो बच्चा कभी नहीं सीख सकता है। और क्या समस्या समाधान करने की बात छोड़िए दोस्त, वह लर्निंग भी नहीं कर पाएगा, सीख भी नहीं सकता है। तो दोस्त, यह ऑप्शन तो नहीं होगा। गलत समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के। दोस्तों, अटल तरीके के लिए इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक फिक्स वे में सारी चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा, फिक्स वे में चलाएंगे साथी तो फिर दिक्कतें होंगी। तो आपका यह ऑप्शन भी नहीं बनेगा, बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ना ये ऑप्शन बनेगा। कर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एकदम भैया उसके समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि साथी अगर हम बात करें इसलिए बढ़ावा देंगे क्योंकि अगर उसके समरूप आपके बच्चे के सामने कोई समस्या आएंगी तो बच्चा समझ पाएगा किस प्रकार से समस्या आती है और समस्या किस प्रकार से रहे तो हमको किस प्रकार से हमें उस पर वर्क करना है, उसका समाधान करना साथी। तो सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या सी। डी में करा निष्क्रिय रटंत पद्धति। तो ऐसे भी दोस्तों आप रटंत पद्धति आपका एनसीएफ, आरटी और जो एनईपी है ये सभी विरोध करते हैं साथी। तो आपका सीधा सा बनेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी चलेंगे प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु तो प्रभावशाली नहीं है। दोस्त, ऐसा आपसे पूछ रहा कौन सा इसमें से प्रभावशाली नहीं होगा। आपको मतलब कुल मिला जुला के निगेटिव ढूंढने का बात कर रहा है। भैया निगेटिव कौन सा होगा वही हमें बता दीजिए। करा मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्त, ऐसा कह रहा है कि साथी मुद्दों पर चर्चा करने की बात कर रहा, सुसाध्य करने की बात कर रहा, प्रोत्साहित करने की बात कर रहा साथी। ऐसा होगा भैया, हो जाएगा, लेकिन आपसे निगेटिव पूछ रहा है। तो या तो पॉजिटिव सेंटेंस है ये वाला, समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, यह भी सही है कि बच्चा उसके साथ छात्रों के साथ विचार मंथन कीजिए, क्योंकि बच्चा जितना विचार मंथन करेगा समस्याओं को और अच्छे तरीके से निराकरण कर पाएगा। यह तो दोस्त यह भी पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो ढूंढना है निगेटिव। कर समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। दोस्तों, एकदम सही है कि समस्या का जो प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए साथी, तो कई प्रकार के शिक्षण सामग्री को प्रदान करना, यह भी दोस्त पॉजिटिव है। लेकिन हमसे दोस्त निगेटिव कर हर समस्या के लिए एक ही जैसी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, एक जैसी मामला करेंगे तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक जैसे करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, समस्या ये तो है नहीं कि एक ही समस्या आपके सामने आएगी, तमाम प्रकार की समस्या आएंगी और एक ही तरीका उसका नहीं है कि आपको सॉल्व करने का, उसका कई तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, समस्या अगर है कोई आई तो कई तरीका आपको खोजना पड़ेगा और इसमें करा चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल पर बल देना। दोस्तों, यही निगेटिव सेंटेंस है। जब हमारा निगेटिव है ऑप्शन संख्या डी, तो फिर वही तो हमारा राइट आंसर बनेगा ना साथी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे करा प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए। करा छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति होगी। कौन सी अच्छी रणनीति आपसे पूछा होगी। करेक्ट, ऐसे परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। फिर कह रहा कि रटंत याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दें। कह छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने के लिए निर्देश दें। या कह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ें। साथ ही अगर हम बात करें प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए,
कौन सा राइट आंसर होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे। अगर छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, मतलब पॉजिटिव हमें ढूंढना है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, एकदम साथ ही सही है कि कहीं ना कहीं ऐसे आपको माहौल क्रिएट करना है जहां पर ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, या भी पॉजिटिव सेंटेंस है और आपसे सही पूछ रहा था दोस्त, तो सही एकदम सही है। अगर रटन याद करने जैसे, रटने और याद जैसे करने से आप जानते हैं एनईपी इसका आरटी इसका विरोध करता और एनसीएफ ये सारी गलत हो जाएंगी। छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने का निर्देश दे साथी। क्या अगर बच्चा हम कहें कि आप जो बोर्ड पर लिखी गई चीजें हैं उससे नकल करके आप लिख लो, तो क्या बच्चा समस्या समाधान करता अच्छा बेहतर बन पाएगा? नहीं साथी, ना बन सकता, सी ऑप्शन भी ना होगा। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं दोस्तों, नहीं, ये भी दोस्त आपका नहीं बनेगा। आपका डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। डी ऑप्शन भी आपका गलत है साथी। तो राइट ऑप्शन पूरी तरीके से थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आप सभी के सामने एक कथन लिखा गया है, कारण भी लिखा गया है, और आपको कथन और कारण को पढ़ना है, फिर जाकर आंसर देना है। तो फोर्थ नंबर में साथी कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों क्या सुविधा प्रदान करनी चाहिए? एकदम भैया करनी चाहिए। या तो आपको कथन पूरी तरीके से राइट कर रहा है कि भैया ऐसी रणनीति क्या करनी चाहिए, विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अब कारण में साथ ही कह रहा है कि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। कारण भी साथ ही लिखा गया है, कहीं ना कहीं समस्या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ा, कहीं ना कहीं आपकी रणनीति की बात करें उसको अधिगम में सुधार करती हैं, लर्निंग में सुधार करती हैं, और कहता है कहीं ना कहीं क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा देती हैं, मतलब कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग में एक तरीके से बच्चे में सृजनात्मकता पैदा करती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। कह रहा ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कह रहा ए सही लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों दोनों पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान करने की बात कर रहा है, कई तरीके से विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। किसके लिए? छात्रों को मौके देना चाहिए। एकदम भैया कथन तो पूरी तरीके से सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण को संतुष्ट भी कर रहा है। जो कारण है वह कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है। आप देख लीजिए दोस्त, ये ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालेगा? दोस्तों आपसे दोस्त जो प्रश्न संख्या 5 नंबर की बात कर रहा है उसमें आपको ढूंढना है नेगेटिव। क्या दोस्तों क्या ढूंढना है? नेगेटिव सेंटेंस आपको ढूंढना है, कौन सा इसमें से नेगेटिव बनेगा, कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा। कर समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान, कर उपमाओं का प्रयोग, या समस्या को भागों में तोड़ना। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आपसे पूछ रहा प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए। बाधा उत्पन्न करने की बात करा दोस्तों, समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व तो एकदम होना चाहिए, या बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, या तो पॉजिटिव है, समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व ऐसा माहौल बना देना चाहिए, सही। लेकिन कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना, कर स्थिर कर देना चाहिए, कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों या कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना यही बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन संख्या बी सी में उपमाओं का प्रयोग, दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या समाधान के लिए उपमाओं का प्रयोग करेंगे और समस्या को भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि समस्या कोई आए तो हम मतलब एक चरण चलेंगे आगे, क्योंकि जब विश्लेषण कर देंगे, एनालिसिस उसका कर देंगे ना साथी, तो फिर समस्या हमारे लिए सरल हो जाएंगे और हम उसको सरलतापूर्वक चीजों को कर पाएंगे। तो सीधा सा प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए वह होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालता है? कौन सा इसमें से बाधा डालता, ऐसा आपसे पूछ रहा है, या भी फिर से आपसे गलत पूछ रहा साथी। चयनित समाधानों के परिणामों की आशंका, या लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, या संभावित समाधानों की खोज, या कर सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। तो साथी आपसे कह रहा है कि कौन सा इसमें से बाधा डालता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे साथी एक इसमें से क्या है बाधा डालने का मतलब एक आपका इसमें से कोई नेगेटिव है, वही आपको ढूंढ के निकालना है।
चयनित समाधानों के परिणामों की संख्या दोस्तों एकदम सही है कि जो चयनित आप समाधान खोजे हैं उसका आप रिजल्ट जानने की कोशिश करेंगे। भाई समस्या, कोई आपके सामने समस्या आई और आपने सोचा कि भैया हमारे सामने यह समस्या है और मैं जो है इस समस्या का समाधान करने के लिए यह उपाय ढूंढ रहा हूं। ठीक है, आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जब उसके रिजल्ट का भी तो वेट करेंगे कि हाँ क्या यह रिजल्ट सही देगा। तो यह तो बात तो सही है दोस्तों, लेकिन हमसे निगेटिव पूछ रहा है। लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। जो आपके सामने समस्या है उसका हम प्रस्तुतिकरण करेंगे और कहीं ना कहीं लक्ष्य को परिभाषित करेंगे कि हमें हमारा लक्ष्य यह है और समस्या मेरे सामने यह है और कहीं ना कहीं मुझे निराकरण करने की जरूरत है। यह भी है। संभावित समाधानों की खोज भी करेंगे कि हाँ क्या अधिकतम क्या इसका समाधान हो सकता है, कोई समस्या आई वह भी करेंगे, लेकिन पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता दोस्तों ना करेंगे। अच्छा, पारंपरिक करेंगे तो कहीं ना कहीं कर रहा है कि जो रूढ़िवादी चीजें हैं, मतलब एक पैटर्न में चलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों समस्या अगर आपके सामने है तो एक पैटर्न में नहीं चलेंगे साथी, उसके समस्या है तो कई तरीके हो सकते हैं उसका निराकरण करने के लिए, लेकिन आपका कह रहा है कि आपको परंपरा पे चलने की बात कर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका 6 का जो बनेगा दोस्तों वह डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 7 नंबर में दोस्त करा नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल उपयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। करा समावेशन के दोस्त, भ्रांति के, समस्या समाधान के, रट कर याद करने का। दोस्त किसके इसके भाग होंगे, मतलब कह रहा है नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल उपयोग करने से परे जाना। ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है किसके महत्वपूर्ण किसके भाग होंगे। क्या समावेशन का दोस्त, समावेशन का भाग तो नहीं है, भ्रांति का भी नहीं साथी। आपका जो राइट आंसर है वह समस्या समाधान का, क्योंकि समस्या समाधान में ही ये सारी चीजें की जाती हैं। समस्या समाधान में ही होती है, नई स्पष्टीकरण तैयार किया जाता है। साथ ही साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल प्रयोग से परे जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं दोस्तों परिणामों की मूल्यांकन की भी जरूरत पड़ती है। ये सारी की सारी चीजें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के भाग हैं। सीधा सा 7 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए साथी कह रहा है किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। निम्न में से दोस्त पूछ रहा है कि एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। दोस्त असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करे। दोस्त का विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताया और उन्हें उसे नकल करने के लिए कहे। कर ऐसे संकेत दिए जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। दोस्त कर जानकारी को विनियोजित खंडों में विभाजित करे। दोस्त इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट ऑप्शन बन जाना चाहिए, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 नंबर में असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करे। दोस्तों तो क्या आपको ऐसा होना चाहिए, क्या समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को मदद करने के लिए एक शिक्षिका को करना चाहिए कि विद्यार्थियों को भ्रमित करना चाहिए। दोस्त कभी ना भ्रमित करना है, मतलब विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बता देना चाहिए। भाई साहब सीधा उत्तर बता देंगे तो समस्या समाधान करता नहीं बन पाएगा, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों कर ऐसे संकेत दो जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। दोस्तों एकदम सही है, कोई उसके बच्चे को समस्या आई, किसी समस्या को हल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें संकेत देने की जरूरत है और जो उसके प्रासंगिक स्कीमा है, स्कीमा का मतलब साथी जो मतलब होता है जो उसके पास जानकारी है, एक तरीके से जो जानकारी है उसकी संरचना को सक्रिय करने की जरूरत है। और राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या सी। जानकारी को विनियोजित खंडों में विभाजित करें। दोस्तों ऐसा नहीं बनेगा, आपका जो राइट ऑप्शन सीधा सा बन जाएगा साथी वो ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। कौन सा? ऑप्शन संख्या सी आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न साथी कह रहा प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। दोस्तों क्या आरोपण के भाग हैं या नकल के भाग हैं या दोस्तों समस्या समाधान का ये भाग है या निष्क्रिय ध्यान का भाग है साथी। तो आपको तो सीधा लग रहा होगा दोस्तों कठिनाई की पहचान, जो चीजें आपके सामने कठिनाई की पहचान करना, कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान, कहीं ना कहीं जो आपको समस्या संभावित समाधान खोजना, परिणामों की खोज करना कि भाई परिणाम क्या, रिजल्ट क्या आएगा, तदनुसार कार्य करना, उसके आपको ये चीजें सोचने के बाद उसके ऊपर काम वर्क करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट की इवेल्युएशन करना, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आप जानते हैं समस्या समाधान का भाग है। तो सीधा सा आपका राइट ऑप्शन होगा सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट बन जाएगा। 9-10 नंबर दोस्तों समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।
समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है दोस्त? का उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे कर कार्य की समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके कर समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या फिर कर यंत्रवत याद करके साथी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? 10 नंबर की अगर हम बात करें तो समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो करें उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर दोस्तों, कभी नहीं। आपको मैंने बताया परंपरागत अगर पैटर्न पे चलेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो चीजें कभी नहीं बन सकती दोस्तों। आपका ए ऑप्शन तो ना बनेगा। बी ऑप्शन में कहा समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके दोस्तों, मानक प्रारूपों में वैसे भी प्रस्तुत करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, मानक प्रारूपों में तो नहीं बनेगा साथी, यह भी गलत है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके दोस्तों, एकदम सही है, समाधानों को क्या करें, वैकल्पिक तरीकों को मान करके आप सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी और इसे इस तरीके पे बढ़ावा दिया जा सकता है। यंत्रवत याद करना दोस्तों, आप जानते हैं याद करना क्या समस्या समाधान करता बना पाएगा? कभी आप रट्टा कीजिए और रटने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा साथी कहां पर क्या यूज होगा। आपको समस्या कुछ आएगा, आप यूज करेंगे कुछ और मामला बिगड़ता चला जाएगा। 10 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 11th नंबर के लिए, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाए? दोस्तों कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, या कह स्वतंत्र सोच संप्रत्यय की खोज करके साथी, या फिर आपका जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, या फिर केवल दृश्य श्रव्य सामग्री और स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना। तो साथी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए और अपने आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा साथी। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए क्या जरूरी है, मौके क्या देना चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक साथी का प्रयोग के केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप का प्रयोग करके क्या करके दोस्तों क्या समस्या समाधान करता बन पाएगा? कभी नहीं दोस्तों। क्या हमेशा उसको किताबी कीड़ा बना के रखना चाहते हैं तो समस्या समाधान करता बेहतर बन पाएगा? नहीं, एकदम नहीं हो सकता दोस्त। स्वतंत्र सोच और संप्रत्यय की खोज करके जो एकदम भैया सही है, स्वतंत्र सोचेगा और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट संप्रत्यय की खोज करेगा तो आप एक अच्छे तरीके से समस्या समाधान करता बन पाएगा। जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन कह देंगे भैया, जब आवश्यक हो तब आप ट्यूशन ले लो तो फिर समस्या समाधान करता बन पाओगे ना। करें केवल दृश्य श्रव्य सामग्री और स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना दोस्तों, कि आप केवल दृश्य मतलब आपके साथ दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, आप जानते हैं व्यवहारिक ज्ञान बहुत सारी चीज आपको सृजनात्मकता पैदा करने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो केवल दृश्य श्रव्य सामग्री या स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करके आप समस्या समाधान करता ना बन पाएंगे। तो सीधा सा बी ऑप्शन बनेगा 11th का। दोस्तों रीना 12 नंबर दोस्तों कह रहे रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? साथी कह रहा है मानसिक क्षति का, या कम परिज्ञानता या बोधगम्यता का, या अपसारी सोच का। तो साथी आपको क्या लगता है कि इसमें किस प्रकार का राइट ऑप्शन होगा? देखिए रीना कोई एक बच्ची है और क्या करती है, समस्या को सुलझाने के लिए दोस्तों, अच्छा समस्या को सुलझाने के लिए करा अलग अलग तरकीबों से के बारे में सोचती है। तो इसका प्रतीक मतलब किसका प्रतीक है दोस्तों? तो सीधा सा आप जानते हैं अपसारी सोच का है, जिसे बोलते हैं सृजनात्मक सोच का, जिसे दोस्त बोलते हैं रचनात्मक सोच का। कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिविटी थॉट की बात कर रहा दोस्तों। आपका जो राइट आंसर सीधा सा बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन साथी। तो ये प्रश्न तो बहुत सरल है, आपको देखने पर ही लग गया होगा कि अलग अलग तरकीबों के बारे में सोच रही है। तो फिर सीधा सा साथी यही होगा कि आप सारी सोच 12 का डी ऑप्शन। 13 नंबर में दोस्त का निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कौन सी योजना है समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है दोस्त? कलन विधि है, या फिर अन्वेषण है, या बिना बोध के प्रत्यय या त्रुटि दोहराव, या बिना बोध के प्रत्यय त्रुटि दोहराव। दोस्तों 2 ऑप्शन सेम लिख दिया गया है, तो हमको लगता है कि यहाँ पर आप 2-3 ऑप्शन को रखिएगा। कह पहला चौथा, पहला दूसरा, कह पहला तीसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा और चौथा। साथ ही इसमें से एक ही ऑप्शन बी तीसरा और चौथा एक ही रिपीट हो गया है।
तो हम देख लेते हैं समस्या समाधानकर्ता के लिए अगर बात करें कौन सा प्रभावी बनाया जा सकता है। कलन विधि भी सही है, अन्वेषण भी है दोस्तों। बिना बोध के प्रश्न त्रुटि का दोहराव दोस्तों कभी ना हो सकता। बिना समझ के कारण की त्रुटि, बिना समझे हुए आप त्रुटि और प्रयास करते रहें तो आगे बढ़ सकते हैं, कभी ना होगा। और प्रयत्न और त्रुटि की बात करें, त्रुटि और प्रयास लगातार आप करते रहेंगे तो कभी ना आगे बढ़ पाएंगे। कल भी दोस्तों होता है कि चरण बर चरण दर, मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलना, और अन्वेषण का मतलब कहीं ना कहीं खोज पर चलना। तो दोस्तों एकदम सही है कि आप जब सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे और तो फिर एक समस्या समाधानकर्ता बन पाएंगे। एक तरीके से समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली विधि है वह दोस्तों योजना है जो कलन विधि है, अन्वेषण विधि बोली जाती है। तो पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? क्या दोस्तों अनुरूपता कहलाता है, या निगमन परीक्षण कहलाता है, या स्मृति सहायक विधियां कहलाता है, या साधन लक्ष्य विश्लेषण कहलाता है? साथ ही आपका इसमें से क्या हो सकता है? किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना क्या अनुरूपता कहलाता है दोस्तों? क्या दोस्त आप कहेंगे निगमन परीक्षण? तो दोस्त निगमन परीक्षण कभी ना होगा, स्मृति सहायक कभी ना होगा, क्योंकि मिलती जुलती की बात कर रहा तो सीधा सा आप दोस्तों आपका क्या अनुरूपता होगा जिसे बोलते हैं एनोलॉगी। तो यहां पर आपका गूगल ट्रांसलेट किया गया, इस वजह से ऑप्शन नहीं दिख रहा। साथी साधन साझ विश्लेषण या भी नहीं होगा ना या होगा, तो अनुरूपता होगा जिसे एनोलॉजीज बोलते हैं। साथी आपका अनुरूपता इज द राइट ऑप्शन। आपका प्रश्न संख्या 14 का जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15 को ध्यानपूर्वक साथी देख लीजिएगा। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता को समुन्नत करने के लिए, ध्यानपूर्वक समझेंगे साथी, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। साथी कोई अहमद नाम का टीचर है, वह कह रहे हैं कि भैया कि अपने क्लास के बच्चों को कहते हैं कि कहीं ना कहीं वह समानांतर रूप से सोचने की बात करते हैं, बच्चों को माहौल क्रिएट करते हैं। कारण में साथी कह रहा है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौके देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उनमें संबंध बनाए। साथी तो क्या आपको लगता है, या तो भैया सही है कि समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, तो बात तो एकदम सही है। समुन्नत करने के लिए, कहीं ना कहीं समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, तो क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कहता है कि भाई समानांतर रूप से सोचने की बात करता है, तो सीधा होगा क्या ए और आर दोनों सही दोस्तों? एकदम कथन पूरी तरीके से सही है। कारण भी दोस्त सही है, और कारण जो है कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है ए की, एकदम पॉजिटिव है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है तो एकदम सही है, लेकिन आर करा कि बी ऑप्शन में करा, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। इसका मतलब दोस्त या तो गलत बन जाएगा क्योंकि व्याख्या कर रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। दोनों सही है या भी दोस्त गलत है, क्योंकि दोनों गलत इसमें लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या अगर हम बात करेंगे 15 नंबर का, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें तो आप सभी के लिए दोस्त एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, आप सभी के लिए सूचना है साथी कि आप सभी अगर बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज का या किसी भी एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है टेस्ट। अगर हम टेस्ट देते हैं तो दोस्तों हमारी जो कमियां हैं उसको पता चलता है कि कहाँ हम वाकई में कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ मुझे सुधारना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा साथी। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों तो आप स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं और अपने टेस्ट दे करके अपनी सफलता, अपना प्रैक्टिस के तौर पर चीजें समझ सकते हैं कि हाँ मेरा कितना स्कोर आ रहा है। और दोस्त बात करें तो इसकी स्टेट के, बिहार स्टेट के साथ साथ आपको दोस्तों 200 प्लस एग्जाम्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, उसको आपके लिए टेस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर कोई अदर भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी आराम से टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जुड़े जल्द दोस्तों, आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर जुड़े साथी, क्योंकि मूल्यांकन सबसे बड़ा खेल है। क्योंकि दोस्तों आपको पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन भी करना ही चाहिए। तो मैं बार बार आपको यही चीजें बताता हूं कि दोस्तों स्व मूल्यांकन सबसे बेहतर, अपनी मूल्यांकन करते रहिए, जहां कमियां है उसको सुधारते चलिए। तभी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्त, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों बोला जाता है? सतत मूल्यांकन होना जरूरी है कि आपकी कमियां कहां हो रही हैं उसको निखारते चलें। एक ही बार में व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो कमियों को नहीं पता चल पाएगा कहां हमने कमी किया था, और रिजल्ट जब सामने आपके आएगा तो फिर वह तो पॉजिटिव में आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है। लेकिन जब दोस्तों आप लगातार अपने प्रैक्टिस के तौर पर चीजें करते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो फिर आपकी कमियों को पता रहेगा कि हाँ मेरा वाकई में क्या होने वाला
वाला है आगे चल के भविष्य। तो प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए साथी बात करें, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। कि एक शिक्षिका महोदय हैं कि बच्चों के बीच कैसे समस्या समाधान बढ़ाया जा सकता है, ये हिस्सा पूछ रहा है दोस्त। पूछताछ को हतोत्साहित करके दोस्त, क्या पूछताछ को हतोत्साहित करेंगे तो बच्चे के बीच समस्या समाधान कौशल बढ़ पाएगा दोस्त? कभी ना बढ़ पाएगा, क्योंकि हतोत्साहित दोस्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, प्रोत्साहित होना चाहिए था। इसका मतलब गलत है। कर अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करें दोस्तों। मैंने आपको बताया अनुरूपकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि निषेधित करना चाहिए। इसमें कह रहा है रोक देना चाहिए, तो फिर कहाँ हो पाएगा? जब रोकेंगे तो भैया इसमें आपका तो नहीं बनेगा। कर चुनौती के बचने के लिए सारे प्रश्न उपलब्ध करा करके, सारे हल उपलब्ध करा करके दोस्तों, क्या आप चुनौती से बचने के लिए सारे प्रश्न उपलब्ध, आपको हल उपलब्ध करा दिए जाएं, तो फिर दोस्त क्या आप अच्छे समस्या समाधानकर्ता बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि समस्या जब आएंगे तो फिर आप अपना झोला वोला लेकर भाग जाएंगे, मतलब कहेंगे कि भैया मुझे ना करना है ऐसी चीजें। और जब तक जो दोस्त आप जानते हैं समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह तो निश्चित तौर पे है। कितना आदमी आपका साथ देगा दोस्त? प्रश्न डी ऑप्शन में अगर विद्यार्थियों को समस्या समाधान सीखने के लिए समाधान के तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके दोस्तों, एकदम ऑप्शन संख्या डी बनेगा राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न साथी 17 नंबर के लिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? कह दोस्त किस प्रकार से हम सुसाध्य कर सकते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। आपका करा कि इसमें कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर कर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या फिर लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर कर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया पर इस्तेमाल कर देकर। तो दोस्तों यहाँ पर समस्या को हल हेतु अटल प्रक्रिया तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि फिक्स एक प्रोसेस करेंगे तो कोई मामला बिगड़ेगा। क्योंकि आपका समस्या का समाधान करना है, वो आपको कई तरीकों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कई जब तरीके करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दिमाग खुलेगा और कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि भाई ऐसा ना ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। करा सिर्फ अटल प्रक्रिया है दोस्तों, एक फिक्स वे भी काम करने की कोशिश कर रहा है, ना बनेगा। करा कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर दोस्तों, आपको समझ है नहीं और अभ्यास करते चल रहे हैं, तो फिर आप कितना अभ्यास करेंगे? पिछड़ जाएंगे साथी। विद्यार्थियों में डर की भावना कभी ना बनेगा दोस्तों। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर देंगे तो फिर वह सीख ही नहीं सकता है, और समस्या समाधानकर्ता की बात बहुत दूर की बात है, कभी नहीं कर पाएगा दोस्त। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर एकदम सही है कि जो समस्या है उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं बच्चे को जब प्रैक्टिस के तौर पे चीजें किया रहेगा, तो कहीं ना कहीं वह चीजों को जैसे ही उसके सामने समस्या आएंगी और तुरंत चीजों को सॉल्व करेगा। दोस्तों जैसे समस्याएं क्या है, समस्या आपके सामने स्टेट पास करना है, और इस आप समरूप का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस के तौर पर आप उसके पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही आप पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, जैसे भी आपके सामने समस्या आएगी, जिस दिन पेपर के दिन आप बैठेंगे वही तो समस्या है। जिस दिन पेपर के सामने आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर क्या होगा, आप चीजों को बहुत सरलतापूर्वक आगे करते हुए चले जाएंगे। तो साथ ही कहीं ना कहीं आपका 17 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए। कह रहा है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? साथी किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक बात करें, समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके दोस्तों। क्या दोस्त आप बेहतर यह होगा कि जब बच्चा समस्या समाधान करता आपको बनाना है तो गलत उत्तरों को आप अस्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं दंडित करेंगे दोस्तों। दंडित करेंगे तो फिर मामला बिगड़ेगा, क्योंकि कभी नहीं सीख सकता। किसी को अगर दंडित करके अगर सिखाया जा सके तो बहुत कुछ सिखाया जा सकता था किसी व्यक्ति को, बहुत सारे सभी व्यक्ति को। लेकिन दोस्त दंडित करने का कोई ऐसा नहीं है कि आप दंडित करके किसी को बहुत आगे बढ़ा देंगे या समस्या समाधान करता अच्छा बन पाएगा। नहीं दोस्त, और भी वह एक तरीके से समझिए बेकार हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार के आधारित विचार मंथन करके दोस्तों एकदम सही ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा राइट आंसर। सी में दोस्त करा प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। तो दोस्त क्या भौतिक पुरस्कार हमेशा देंगे? भौतिक पुरस्कार देंगे दोस्तों। जब पुरस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चा सीखना समझना बंद कर देगा। और दोस्त आपका नहीं बन सकता केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना दोस्तों। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देने की बात कर रहा है, व्यवहारिक ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा है एक तरीके से। तो सीधा सा आपका बी ऑप्शन तो ऐसे भी मैंने आपको बता दिया है साथी, सीधा सा आपका बी ऑप्शन बनेगा 18 का। 19 नंबर के लिए दोस्त का निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? करें कि प्रभावशाली
इफेक्टिव कौन सा ऐसा है जो समस्या समाधान रणनीति का एक एग्जाम्पल है। कह रहा कि क्रियात्मक अनम्यता या एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। साथी, क्या क्रियात्मक अनम्यता और एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना? दोस्तों नहीं होगा ना, केवल परंपरागत कार्य पर नहीं हो सकता। कह रहा प्रतिक्रियात्मक निर्धारण समस्या समाधान प्रस्तुति एक ही आयाम पर सीमित होना। दोस्तों एक आयाम पर दोस्त सीमित होंगे तो फिर आप क्यों समस्या समाधान कैसे बन पाएंगे? तो दोस्तों कई तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, नहीं होगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। दोस्तों एकदम सही है, अनेक उपलक्ष्यों में हम विभाजित करेंगे, कहीं ना कहीं साधन साध्य विश्लेषण करेंगे और साध्य विश्लेषण करेंगे, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करेंगे, यह भी सही है दोस्त। क्या समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? दोस्तों क्या दोस्त आप बात कर रहे हैं समाधान जो आप खोजे हैं, जो आप समस्या का समाधान खोजे हैं उसके मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देंगे क्या? दोस्तों एकदम देंगे, क्योंकि आप सटीक जा रहे हैं कि सटीक नहीं जा रहे हैं, या जब तक मूल्यांकन दोस्त नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन संख्या सी बनेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त 20 नंबर के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? दोस्त बताएंगे प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? दोस्तों गलत उत्तर और स्वीकार करके और दंडित करके दोस्त कभी ना बनेगा। दोस्त करा कि बच्चों को सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तो उसी प्रकार पर आधारित विचार विमर्श करके, एकदम तो सही है बी ऑप्शन। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना अपने आप में गलत हो दोस्तों, भौतिक पुरस्कार नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे का जब पुरस्कार देंगे तो जब बच्चे के सामने पुरस्कार नहीं मिलेगा, रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो फिर से बच्चा सीखना बंद करेगा और दोस्त फिर आगे नहीं बढ़ सकता। किसी को लालच देकर काम नहीं करवाया जा सकता जब तक स्व इच्छा और आंतरिक एक तरीके से आंतरिक रूप से वह मोटिवेट ना हो। तो केवल प्रतिक्रियात्मक बल पर ध्यान देना दोस्तों यह भी अपने आप से गलत है, क्योंकि केवल की बात कर रहा है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन 20 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी बनेगा। दोस्त करा कि निम्न में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? दोस्तों हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया साथी, फिर से दोस्त करा क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो दोस्त ऐसा केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना ना बनेगा साथी। प्रक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुतिकरण, एक ही आयाम पर सीमित रहना। दोस्तों एक आयाम पर सीमित होंगे फिर से दोस्त, या समस्या समाधान करता नहीं बन सकता दोस्त, यह भी गलत है। फिर से अगर बात करें समस्या समाधान विश्लेषण करके, एकदम साथी आपका सी बनेगा। डी में दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल मूल्यांकन पर ध्यान न देना दोस्त, मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज है और मूल्यांकन पर ध्यान देना ही चाहिए। तो सीधा सा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 22 नंबर के लिए। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब एक शिक्षक है जो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं? दोस्त पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देकर, दोस्तों एक ही प्रकार के प्रश्नों को, दोस्त एक ही प्रकार के प्रश्न देकर के आप कितना समस्या समाधान करता बना पाएंगे? दोस्तों जब तक आप बच्चे के सामने तमाम तरीके से समस्या नहीं आएंगी तो बच्चा कैसे जानेगा कि हाँ वाकई में और भी समस्या कैसी होंगी? तो एक ही तरीके से आप एक ही समस्या ला करके 50 बार उससे प्रैक्टिस कराइए, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बच्चा समझ पाएगा। दोस्तों अगर बात करें हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखें और उसको कहेंगे भैया 10, 2, 4 हजार बार उसको सॉल्व करो, तो क्या उसके थ्रू आप कोई दूसरा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, आपके सामने अलग अलग तरीके से जब क्वेश्चन घूमेंगे, प्रश्न आएंगे, तो फिर आप समस्या समाधान करता बन पाएंगे। दोस्त सुना होगा, अगर आप पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करना, दोस्तों अपने आप से जानते हैं कंठस्थीकरण अपने आप से नेगेटिव है। अगर बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। डी में दोस्त करा पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान, तो दोस्तों लिख करके दोस्त करा है कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित, दोस्त सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर क्यों फोकस करेंगे? जब पाठ्य पुस्तक के संबंधित मैं समस्या समाधान करता बना रहा हूं दोस्तों, क्या आप जब फंसेंगे जीवन में, क्या समस्या में किसी फंसते हैं तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही समस्या फंसेंगे? क्या जीवन में और भी समस्या आपके सामने नहीं आएंगी? साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको समझने की जरूरत है, और समस्या को जब समझेंगे तो कहीं ना कहीं उसका समाधान सही तरीके से कर पाएंगे। 22 का सीधा सा ऑप्शन, सीधा सा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्त वह सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसे आप देख लीजिएगा साथी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। 23 नंबर के लिए दोस्त करा एक समस्या को मूल और अपसारी
समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की या सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की या अहम केंद्रित बच्चों की? दोस्तों अहम केंद्रित बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। यहां पर देखिए अपसारी समाधानों के साथ, तो अपसारी समाधानों के साथ आप जानते हैं दोस्त, इसे जो बोलते हैं एक तरीके से सृजनात्मक बच्चा ही कर सकता है। कौन सा? सृजनात्मक बच्चा ही कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों रचनात्मक बच्चा भी कर सकता है। सृजनात्मकता या रचनात्मक बालक ही कर सकता है, रचनात्मक बालक भी कर सकता है। देखेंगे हम सभी ऑप्शन पर ध्यान देंगे साथी। कला की क्षतिग्रस्त बच्चा कभी नहीं दोस्तों। सृजनात्मक बच्चों की एकदम बी ऑप्शन साथी है। या अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की ना बनेगा सी ऑप्शन, सीधा सा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन आपका राइट ऑप्शन साथी, एकदम बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? कौन सा वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं को चर्चा करना साथी। क्या करा दोस्त आपका? कौन सा नहीं कर सकता? इसका मतलब दोस्त आपसे इसमें से एक निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव कौन सा होगा वही हमसे ढूंढ रहा है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में विचार प्रक्रियाओं में चर्चा करना दोस्तों, क्या ऐसा होगा? या फिर कह रहा है दोस्त कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार आना, दोस्तों यह भी पॉजिटिव है। सोच और विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, दोस्तों यह भी पॉजिटिव है। लेकिन हमसे दोस्त निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव यहां सही ऑप्शन लिखा दीजिए। निगेटिव लिखा गया कि नहीं? अब सारे उत्तरों वाले प्रश्न पूछना दोस्तों। अब सारे वाले प्रश्न में क्या होगा कि बच्चा क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, बच्चा समस्या समाधान करता नहीं बन पाएगा। और अभिसारी दोस्तों आप जानते हैं अभिसारी को क्या बोलते हैं दोस्त? आप कन्वर्जेंट एक तरीके से आप आंसर बोल सकते हैं, जिसे अभिसारी मतलब एक फिक्स वे में, एक फिक्स जिसका आंसर है, क्या उसमें बच्चे को क्रिएटिव बनाया जा सकता है? कभी नहीं साथी। क्या समस्या समाधान करता अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है? कभी नहीं दोस्त। समस्या हल करने का सही तरीका यह है क्या अभिसारी उत्तरों वालों? तो नहीं साथी, सीधा सा आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव है ऑप्शन संख्या डी। 25 नंबर में शादी कर रहा है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो दोस्त? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, कर बहुविकल्पी प्रश्नों को वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक या प्रत्यास्मरण रटना और समझना दोस्त, ड्रिल और अभ्यास। साथ ही इसमें से समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर ले, इसमें से कौन सा अच्छा आपको बेहतर लग रहा है? यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें हो कैसा हो? क्या पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, एकदम साथी होगा, इसी में लगाना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक दोस्तों, या तो आपका निगेटिव है। प्रत्यास्मरण दोस्त आपका निगेटिव है, क्योंकि रटना आगे लगा हुआ है। ड्रिल और अभ्यास दोस्त या भी नहीं है, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो कहीं ना कहीं बच्चे समस्या समाधान कौशल को अच्छे तरीके से प्राप्त कर ले, तो एक ही तरीका दोस्त, कहीं ना कहीं बच्चे को विचार मंथन करने की जरूरत है, बच्चे को कहीं ना कहीं तर्क करने की जरूरत है, बच्चा निर्णय लेना चाहिए, बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे को पूछना चाहिए। उससे बच्चे में क्रिएटिविटी जगेगा, और जब क्रिएटिविटी जगेगी तो कहीं ना कहीं सृजनात्मकता पैदा होगी, तो बच्चे में समस्या समाधान कौशल विकसित हो पाएगा। 25 का ए ऑप्शन। साथी कह रहा है किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधानों के लिए मौके देना और उनको हल करते समय सहयोग करना। दोस्तों एकदम सही है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, कि कई तरीके सामने बच्चे के सामने कई तरीके की समस्या क्रिएट करना और उसको कहना कि भैया देखो आपके सामने ऐसी समस्या है, आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको मौके में दे रही हूं, ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अध्यापिका की बात हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको हल करते समय सहयोग भी देना, समय पर सहयोग देना, जहां बच्चा फंसे उसको कहीं ना कहीं हेल्प देना चाहिए भी, और इस तरीके से बच्चा बेहतर पढ़ पाएगा।
और बी ऑप्शन में दोस्त करा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों भैया पाठ्य पुस्तक तक सीमित हम समस्या समाधान को नहीं रख सकते हैं, समस्या को सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखेंगे साथी, और पाठ्य पुस्तक से वजह से यह मामला बिगड़ा है और इसलिए दोस्त यह भी नहीं बनेगा। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराकर दोस्तों, क्या बच्चे के सामने सभी समस्याओं का समाधान अगर सही तरीके से उत्तर उपलब्ध करा देंगे तो अब बेहतर बन पाएगा? साथी नहीं हो सकता सी ऑप्शन। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार दोस्तों, क्या आप बच्चे को रिवार्ड करेंगे चीजें बेहतर बन पाएगी? नहीं, आपका सीधा सा दोस्तों ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा 26 का ए ऑप्शन। 27 नंबर में साथी करा समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां दोस्तों करा परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। एकदम साथी आपका सही है, जहां परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या एकदम साथी। आपका कक्षाओं में समीकरण है उपलब्ध कराना। दोस्तों यहां पर आपसे हमको लगता है नेगेटिव है क्या साथी, देख लेते हैं। करा कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है या कक्षाओं में छात्रों का समीकरण उपलब्ध है। दोस्तों नहीं बनेगा दोस्त, आपका परिवर्तनशील और लचीली पाठचर्या है जहां पर सफल बच्चा वहीं हो पाएगा। समाधान प्राय उन्हीं विद्यालयों में सफल है जहां पर लचीली पाठचर्या है। दोस्तों ये ऑप्शन केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल देकर दोस्तों नहीं, आपका अध्यापक केंद्रित दोस्तों वैसे भी आपका गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, क्योंकि बालक पर फोकस किया जाएगा तभी समस्या समाधानकर्ता बन सकता है। दोस्तों अध्यापक केंद्रित अगर होगा तो फिर अधिकार हो जाएगा अध्यापक का, तो अध्यापक के हिसाब से बच्चे समस्या समाधानकर्ता कैसे बन सकता है? भाई हमारी समस्या है, हम सॉल्व करेंगे, हम जानेंगे उसको कैसे सोल्व करना है। आपको क्या पता दोस्तों, हम अपने तरीके पर हमारी मानसिकता जैसे जितना बेहतर हम अपने आप को समझेंगे उतना बेहतर आप हमको समझ पाएंगे दोस्त, कभी नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए दोस्त आपका बाल केंद्रित शिक्षा में यह बात की जाती है, क्योंकि समस्या समाधान उन्हीं विद्यालयों में सफल है दोस्त जहां पर लचीली एक तरीके से बोल सकते हैं जहां फ्लेक्सिबल जो है करिकुलम है साथी। आपका ए ऑप्शन बनेगा। 28 नंबर में दोस्त करा कि किसके अतिरिक्त, इसका मतलब यहां पर निगेटिव भरना है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। दोस्तों परिणामों की आशा करना, समस्याओं की पहचान दोस्तों, समस्याओं को छोटे हिस्से में बांटना या संभावित युक्तियों को खोजना। दोस्तों संभावित युक्ति देखिए दोस्त, आप जानते हैं समस्या समाधान के जो चरण की बात करें कौन सा प्रक्रिया इसमें से नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है दोस्त। परिणामों की आशा करना या आपका इसका नहीं है, इसका दोस्त परिणामों की आशा करना इसका समस्या समाधान का प्रक्रिया का चरण नहीं साथी। समस्या की पहचान करना या तो प्रक्रिया का हिस्सा है, या समस्या की जब हमके सामने समस्या आएगी तो उसको पहचान तो करना ही पड़ेगा साथी, यह तो हिस्सा है समस्या की पहचान करना। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना दोस्त, क्योंकि जब छोटे हिस्से में बांटेंगे तभी हम समस्या को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यह भी सही है। संभावित युक्तियों को खोजना दोस्तों, संभावित युक्तियों को खोजना यह भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त आपका जो इसका चरण नहीं है वह चरण नहीं है दोस्तों परिणामों की आशा करना, और आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा दोस्त। 29 नंबर के लिए शिक्षक है किसके अलावा, इसका मतलब दोस्त इसमें से एक निगेटिव है, वही हमें ढूंढना है। करेक्ट, शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। दोस्तों का सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कर दोस्तों, क्या दोस्त सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करा करके एकदम साथी सही है। करा कि आपको निगेटिव बनना साथी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करके दोस्तों ना, यही तो दोस्त गलत है। मुक्त अंत वाले सामग्रियों को उपलब्ध करा करके दोस्तों, या तो पॉजिटिव मुक्त खेल के लिए समय देकर के दोस्तों एकदम आपका यह भी पॉजिटिव। लेकिन करा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की उपेक्षा करने से दोस्तों। देखिए भैया कोई अगर हम बताइए कोई आपको मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पूरी तरीके से आपको ऐसा आशा कर लें कि हाँ पूरी तरीके से आप नंबर पा ही जाएंगे, पूरा जितना स्कोर है 30 में 30 वो आप पा ही जाएंगे? दोस्तों ये तो बेकार है ना, कि दोस्त आपके मानसिकता पर, आपके प्रैक्टिस पर, आपके सोचने के तरीके पर वो डिपेंड करेगा। भाई हम तो नहीं कह सकते ना, मैं तो मेरा काम है पढ़ा देना, समझा देना, आपको समझ में आ जाना दोस्तों, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है उसको समझिए बस। उसके बाद आपका क्वेश्चन तो आपके सामने साथ ही आएगा, सॉल्व तो आप करेंगे। अब कैसा आपका माइंड चल रहा है, कितना आपने ध्यानपूर्वक उस चीजों को सोचा है, तो अगर हम परिपूर्णता की अपेक्षा कर ले दोस्तों तो ये तो बेकार है। इसी के अलावा दोस्तों आपका नहीं होगा, और राइट ऑप्शन आपका बी बने जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। आज का दोस्त अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है?
दोस्त प्राकल्पना की परीक्षण करना या समस्या के प्रति जागरूकता, या फिर दोस्त प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना की निर्माण करना। दोस्तों क्या कह रहा कि कौन सा इसमें से पहला चरण होगा। दोस्तों पहला चरण दोस्त कह रहा प्राकल्पना का परीक्षण करना या परीक्षण करना। दोस्तों अभी तो पहले तो हम जागरूक होंगे ना कि भैया समस्या आपके सामने आएगी, तभी तो पहले तो हम कैसे परीक्षण, जैसे समस्या आएगी तुरंत हम परीक्षण करना शुरू कर देंगे, नहीं। तो पहले तो हम करेंगे समस्या के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। तो पहले तो हम समस्या के प्रति जागरूक होंगे, वाकई में समस्या है क्या भाई। जब समस्या पता चलेगा तभी तो हम परीक्षण कर पाएंगे, तभी तो हम चीजें इकट्ठा कर पाएंगे कि हाँ इसमें समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दोस्त क्या तो जो प्राकल्पना की परीक्षण करना है तो दोस्त अलग भाग है, लेकिन सबसे पहला आपको पहला चरण पूछ रहा है ना, तो समस्या के प्रति पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा। और साथ ही आपका कहीं ना कहीं बी ऑप्शन बनेगा, 30 का बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार के साथ ही आपके सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा दोस्तों, और अच्छे से आप लोग सीखे भी होंगे, समझे भी होंगे। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार साथ ही आप जा करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी पढ़ते रहें और अच्छे से बेहतर करते हुए चलें। दोस्तों आपको पता है जल्दी आपकी शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, और फिर आपको पहले एस्टेट देना पड़ेगा, और एस्टेट में पास होकर ही सारी चीजें आप कर सकते हैं दोस्त। इसलिए पहले एस्टेट पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए, और शिक्षक भर्ती पर आपको ध्यान होना चाहिए। वहां पर सिलेक्शन लेंगे तभी साथ ही नौकरी मिलेगा। ये तो एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर है। जब यहाँ पर क्वालिफाई होंगे तब जाकर के आपको मेंस में एक तरीके से आपको शिक्षक भर्ती में बैठने का चांस मिलेगा। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से उन सभी दोस्त पढ़ते चले, चीजों को सीखते चलें, और सभी अच्छे से पढ़ें सीखें। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।